हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कवर कर लिए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक्स कवर्ड यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखी है। ये सब टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, ये आपको अब मेरे वीडियो लेक्चर्स में सब मिल जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बताया। इमेजिनरी नंबर्स जो कि होते हैं आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यूज हमने डिस्कस किया था इसमें। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे किया जाता है वो हमने अलजेब्रा में सीखा था। फिर हमने सीखा कॉन्जुगेट ऑफ जेड, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जस्ट उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं, उससे हमें कॉन्जुगेट पता चल जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो वो खुद भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही आएगा। फिर मैंने आपको बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है, जो कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। फिर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई, जो कि आर्ग्यूमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्वाड्रेंट सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। और बिल्कुल लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था, वो लास्ट 2 लेक्चर्स जो हमारे हुए थे वो हुए थे कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बताई जाती है। तो मैं आपको ये सारे टॉपिक्स अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर में कवर करवा चुका हूँ। और यहाँ पे जो टॉपिक्स के नाम लिखे हैं वो ये टॉपिक्स हैं जो हमें अभी और पढ़ने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का वो होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। फिर उसके बाद कैसी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर पावर है ना, तो उस पावर उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे डी मोइवियर्स थ्योरम। उसके बाद किसी यूनिटी यूनिटी का मैथमेटिक्स में मतलब होता है वन, यूनिटी का मतलब होता है वन। तो वन का क्यूब रूट निकालने की हम कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और लास्ट टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो इन सारे टॉपिक से ये पूरा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ये सारे टॉपिक्स हम अभी तक कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। इमेजिनरी नंबर से लेकर पोलर फॉर्म तक जितना भी हमने पढ़ा है उस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज और नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद, है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वापस टॉपिक्स कवर करवाऊंगा। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा अच्छा सा रिवीजन भी हो जाए और हमें एक एलिमेंट्री आइडिया भी मिल जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस आयोटा टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ये हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। आयोटा तो आयोटा ही होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आयोटा क्यूब का वैल्यू -आयोटा होता है और आयोटा टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 होता है ना। ये मैंने आपको बताया था। और 4 के पहाड़ में जो भी नंबर आता है उसका वैल्यू भी कितना होता है, 1 होता है। ये सब हमने इमेजिनरी नंबर में डिस्कस किया था। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। तो देखो 1 तो 1 ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू +1 होगा और आयोटा टू द पावर 5 का वैल्यू वही होगा जो आयोटा का वैल्यू होगा। मैंने आपको बताया था आयोटा टू द पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा 4 + 1, फिर मैं लिख सकता हूँ आयोटा 4 इंटू आयोटा 1। ये चीज होती है 1, 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, है ना। तो आयोटा टू द पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा ही होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, ऐसा होगा। अब देखिए क्या क्या, 1 प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। माइनस आयोटा से ये प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा नीचे सिर्फ 1/1 प्लस आयोटा। तो ये बचा हमारा। तो हमारा आंसर ये होगा, लेकिन चारों ऑप्शन में ये ऑप्शन तो है ही नहीं। और मैंने आपको बताया था
कि कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को नीचे डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ा जाता है। तो डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ा जाता है तो हमको इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए इंटू वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय वन माइनस आयोटा, इस तरीके से ये रैशनलाइज हो जाएगा। तो ऊपर तो बन गया वन माइनस आयोटा और नीचे क्या बन गया? वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा, दैट मीन्स ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी। तो ये होता है ए स्क्वायर, है ना, और यहाँ आयोटा का स्क्वायर। तो वन माइनस आयोटा हुआ, वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस की जगह माइनस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन। तो वन माइनस माइनस वन, दो माइनस क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएगा। तो वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय टू, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। So next question is, if x plus iota y multiply by 1 minus iota is equals to 1 plus 5 iota, तो ये पूरा पार्ट जो है वो इसके इक्वल है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के को इक्वल करेंगे, यानी इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के सेगमेंट में मैंने आपको बताया था हमेशा रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। तो पहले इसको कंपेयर करने के लिए मुझे इस वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को। सो इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू वन इज x इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा x, प्लस आयोटा y इंटू वन इज प्लस आयोटा y, और प्लस आयोटा y इंटू माइनस आयोटा इज माइनस y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन प्लस फाइव आयोटा। अब देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा कॉमन लेके y माइनस एक्स लिख सकता हूँ। इन दोनों में आयोटा कॉमन है तो आयोटा कॉमन लेके y माइनस एक्स लिख दिया। और यहाँ से देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? माइनस वन होता है, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन प्लस फाइव आयोटा, है ना, ऐसा। अब देखिए ये रियल है और ये भी रियल है, तो इसको मैं एक साथ लिखूंगा, एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस फाइव आयोटा। अब कंपेयर करो, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द रियल पार्ट, सो x प्लस y इज इक्वल्स टू वन एंड हेयर इट इज प्लस साइन आयोटा आयोटा, then y minus x is equals to 5, then y minus x is equals to 5। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। यहाँ से अब हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो कि हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना, द चॉइस इज योर्स। तो यू कैन सॉल्व दिस, you can solve the value of, you can find the value of x and y either by elimination method or by substitution, है ना। तो x plus y 1 है और y minus x 5 है, तो यहाँ से हम इजीली x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। एलिमिनेट कर दीजिए, है ना, तो कुछ भी करके हम यहाँ से, चलो इन दोनों को हम बेसिकली क्या करते हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो x प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस फाइव, तो y cancels y, it become 2x, 1 minus 5 is minus 4, so x का वैल्यू comes out to be minus 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया? माइनस टू आ गया। तो अगर x का वैल्यू माइनस टू है तो ये इस साइड जाएगा, यहाँ पे प्लस टू हो जाएगा, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा, सो y का वैल्यू विल बी 3। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी दे रखी हो, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको उसको सॉल्व करना है और फिर कंपेयर करते वक्त हमेशा रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करना है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ z इज इक्वल्स टू वन माइनस टू आयोटा डिवाइडेड बाय टू प्लस थ्री आयोटा, अगर z दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z इस तरीके से दे रखा है और आपको पूछा है कि z इंटू z बार, है ना, z बार क्या होता था? z बार होता था कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, z बार क्या होता था? कॉन्जुगेट।
कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते थे? कॉन्जुगेट हम निकालते थे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन अगर हम चेंज कर देंगे तो हमें उसका कॉन्जुगेट पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे साइन डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर फॉर्म में यानी x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए z दे रखा है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। और जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम इस तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे ऑपोजिट साइन से 2 माइनस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप रिवाइज करेंगे तो यह सब आपको इजी लगेगा। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था रैशनलाइज करने के बाद हम पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, ऐसा हो जाएगा। और ऊपर हम सॉल्व कर देंगे तो 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू माइनस 3 आयोटा इज माइनस 3 आयोटा, माइनस 2 आयोटा इंटू 2 इज माइनस 4 आयोटा, और माइनस 2 आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा इज प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। दो माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो दो माइनस प्लस हो जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 3 माइनस 4 मतलब माइनस 7 आयोटा, और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6, है ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। तो ये हो गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 2 माइनस 6 -4 होता है, तो -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, है ना। तो ये आया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, z इज इक्वल्स टू -4/13 -7/13 आयोटा। तो ये हो गया हमारा z। देखो पहले z कैसा था? बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में नहीं था, अब z आ चुका है प्रॉपर फॉर्म में। ये है इसका रियल पार्ट, ये है इसका इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो ये मिल गया z। तो अगर ये z है तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे हम? बस इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे। तो ये z है तो z बार कितना हो जाएगा? z बार हो जाएगा -4/13, और यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 7/13 आयोटा। तो ये मिल गया मुझे z बार। तो अब मुझे z, अच्छा देखिए, जैसे z अगर आपको पता चल गया तो z बार तो कोई भी बच्चा कॉमन सेंस से निकाल सकता है। 7th 6th का बच्चा भी बता सकता है कि इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज ही तो करना है बस। तो ये z है, ये z बार है ना। अब z मिल गया, z बार मिल गया, अब आपको निकालना है z इंटू जेड बार, है ना। तो z इंटू जेड बार निकालना है। दैट मीन्स -4/13 -7/13 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -4/13 प्लस 7/13 आयोटा। ये तो वही फॉर्म आ गई ना, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4/13 का स्क्वायर प्लस 7/13 का स्क्वायर, है ना, ऐसा। तो -4/13 का स्क्वायर हो जाएगा 16/169 प्लस 7 का 49/169, ऐसा हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 49 प्लस 16 इज 65 डिवाइडेड बाय 169, ये मेरा आंसर है ना। तो इजी है काफी। z निकाला, z बार निकाला, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कौन सी फॉर्म आएगी? x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो आंसर हमेशा क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो आया। 16/169 प्लस 49/169 इज इक्वल्स टू 65/169। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पूछा है। मैंने आपको स्क्वायर रूट के सेक्शन में जब हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था
कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही उसका स्क्वायर रूट आएगा। तो हमें दे रखा है कि z इज इक्वल्स टू -8 -6 आयोटा, और पूछा क्या है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ z, है ना, यही तो पूछा है आपको, आपको स्क्वायर रूट ऑफ z पूछा है। मतलब आप ये भी बोल सकते हो हमको स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा पूछा है ना, हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं। हमें क्या पूछा है, स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा। तो मैंने आपको स्क्वायर रूट जब पढ़ाया था तो बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या फॉर्म आएगी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही उसका स्क्वायर रूट आएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करते हैं हम, लेट स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, है ना। क्या मान लो आप, मान लिया जाए कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, a प्लस आयोटा b है। अब हमारा टास्क है इस a और b का वैल्यू निकालना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा। इस देखो, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज है तो उसको गायब कैसे किया जाएगा, स्क्वायर रूट को, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये -8 -6 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर, इसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करो जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। तो वैसे फॉर्मूले से मैं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 आयोटा a b, ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -8 -6 आयोटा, ऐसा होगा। सो ये तो यही रहेगा, -8 -6 आयोटा, और इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी, है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमें कंपेयर करना है। देखो ये रहा रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट, और ये रहा रियल पार्ट, है ना। तो ए, है ना, कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर हमें दिख रहा है कि -8 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे भी आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा, यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन, तो -6 इज इक्वल्स टू 2ab, -6 इज इक्वल्स टू 2ab। अब देखो ना, ये इमेजिनरी पार्ट है तो ये किसके इक्वल होगा, 2ab। आई की जगह आई है, 2ab की जगह कौन बैठा है, -6। रियल को रियल के साथ कंपेयर किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर किया, तो ऐसा आया। देखो, तो सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अच्छा, इस सेकंड इक्वेशन को मैं और शॉर्ट करके ए बी इज इक्वल्स टू -3 भी लिख सकता हूँ, है ना। ये 6 से 2 कैंसिल होकर -3 दे देगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू -3, तो मैं बोल सकता हूँ बी इज इक्वल्स टू -3 अपॉन ए, या आपकी मर्जी है, आप a इज इक्वल्स टू -3 अपॉन बी भी बोल सकते हैं। तो b का वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन से -3 अपॉन ए आया। अब मैं इस b का वैल्यू जो आया है उसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो देखिए, -8 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब b क्या है, -3 अपॉन ए है उसका स्क्वायर, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने b का वैल्यू। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, -8 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ये 9 हो जाएगा और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर इज ए टू द पावर 4 -9 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा -8, तो ये ऐसा होगा, ए की पावर 4 -9 इज इक्वल्स टू -8 ए स्क्वायर, है ना। अब मैं इसको अंदर लेके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 8 ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से आप, a⁴ प्लस 8 ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक जैसी दिख रही है लेकिन है नहीं, पावर 4 है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इस ए स्क्वायर को, है ना, m मान लेता हूं, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने m मान लिया इसको, है ना।
तो यहां अब मैं डालूंगा तो ये a की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक जैसी बन गई। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैं सॉल्व कर दूंगा, तो m स्क्वायर प्लस 9m माइनस m माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब यहाँ से आएगा m कॉमन, m प्लस 9 माइनस 1 कॉमन, m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स m माइनस 1, m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स m या तो 1 होगा या फिर माइनस 9 होगा। देखो m की वैल्यू या तो 1 आएगी या फिर माइनस 9 आएगी। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू 1 और माइनस 9, और m हमने माना क्या था, a स्क्वायर। तो अब देखिए, तो a स्क्वायर या तो 1 होगा और a स्क्वायर या फिर माइनस 9 होगा, है ना। a स्क्वायर की वैल्यू या तो 1, क्योंकि m की वैल्यू आई ना 1 और माइनस 9, तो m क्या था, a स्क्वायर था, तो a स्क्वायर या तो 1 होगा या फिर माइनस 9 होगा। अब देखिए, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस इज इम्पॉसिबल, है ना, इम्पॉसिबल ना। द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अगर किसी ए स्क्वायर 1 है तो ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, है ना। ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर है तो दो रूट्स आएंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। ओके, सो अब हमें ए की वैल्यू पता चल गई है, ए की वैल्यू या तो 1 होगी या a की वैल्यू -1 होगी। तो हमारा वहां पर हमने दो इक्वेशंस निकाली थी, तो b का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया था, b हमारा था -3/a, है ना, b हमारा यही था। तो जब a की वैल्यू 1 होगी तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/1, तो b इज इक्वल्स टू -3। और जब a की वैल्यू -1 होगी तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/-1, तो इट विल बी माइनस माइनस कैंसिल 3, है ना, तो ऐसा हो जाएगा। तो जब a का वैल्यू 1 है, जब a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू -3 है। जब a का वैल्यू -1 है तो b का वैल्यू क्या है, 3 है। तो हमें पता करना था स्क्वायर रूट ऑफ, हमें पता करना था स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा। तो वो कैसे निकल गया हमारा, -8 -6 आयोटा। 1 सेकेंड, जस्ट पॉज द वीडियो। हाँ, करना पॉज, स्टार्ट। सो -8 -6 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना था हमें, जो कि हमने माना था a प्लस आयोटा b। अब हम a और b दोनों निकाल चुके हैं। तो देखो, जब a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू -3 है, डालते हैं यहाँ पे। जब a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू -3 है, तो -3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। या और जब a का वैल्यू -1 है, -1, तब b का वैल्यू 3 है, तो +3 आयोटा। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट क्या हो गया, या तो ये हो गया या फिर ये हो गया, है ना। स्क्वायर रूट क्या हो गया, -8 -6 आयोटा का, ये या फिर ये। अच्छा, इन दोनों को अगर एक साथ लिखना है हमें, इन दोनों को एक साथ लिखना है। देखो, कभी अगर हम किसी चीज का अगर सॉल्यूशन आता है जैसे 2 और -2, तो हम कैसे लिखते हैं इसको एक साथ, ऐसे लिखते हैं +-2, है ना। तो इसी तरीके से जब मुझे इसको एक साथ लिखना है तो मैं देखो इसको इसको तो मैं सेम ही रहने देता हूँ। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन लेकर 1 -3 आयोटा, है ना। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये तो हो गया 1 -3 आयोटा पॉजिटिव, और ये हो गया 1 -3 आयोटा नेगेटिव। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, +-1 -3 आयोटा, ये हो गया मेरा आंसर, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा इज +-1 -3 आयोटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और काफी लेंदी है ना। सवाल अगर आएगा आपके एग्जाम में तो सीधे 4 नंबर का आएगा यहाँ से। जेई में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम में स्क्वायर रूट पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरीके से आना, है ना, मतलब बन सकता है। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है स्क्वायर रूट पे, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है।
ठीक है। तो इसमें आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, स्क्वायर रूट के मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही वो हमेशा आएगा। तो आप जब भी कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालें तो अज्यूम कर लें कि a प्लस आयोटा बी उसका स्क्वायर रूट होगा। फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करिए, कोएफिशिएंट कंपेयर करिए, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी। वहां से आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर आगे का प्रोसेस मैंने आपको बताया ही। तो ये था स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6 आयोटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज z दे रखा है 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा, और आपको पूछा है ये कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में ये पता करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बस सिंपली ये पता करना है कि एक्स और वाई किस किस मतलब एक्स और वाई का नेचर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो अगर हमें एक्स और वाई पता चल जाएगी तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है। अभी ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें रैशनलाइज करना होगा। तो 3/4 आयोटा, 3/4 आयोटा, सॉरी 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। नीचे है a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो नीचे हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ऊपर हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1 इंटू 3 विल बिकम 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 10 आयोटा माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को जोड़ने पर 25 आता है। तो अब ये हो गया 3 - 8 इज -5 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब इसको लिख सकते हैं -5/25 प्लस 10/25 आयोटा। इसको और छोटा करके हम लिख सकते हैं -1/5 प्लस 2/5 आयोटा। तो अब हमारे पास ये x प्लस आयोटा y फॉर्म आ चुकी है। तो हमारा z क्या आ चुका है हमारे पास, -1/5 प्लस 2/5 आयोटा। इसको कंपेयर करिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y से। तो x क्या आ रहा है हमारा, x हमारा आ रहा है -1/5, y हमारा आ रहा है 2/5। मतलब x हमारा नेगेटिव है, y हमारा पॉजिटिव है। बना लीजिए क्वाड्रेंट, है ना। ये x का पॉजिटिव, ये x का नेगेटिव होता है, ये y का पॉजिटिव होता है। तो ये कहाँ मिलते हैं, ये यहाँ मिलते हैं। यहाँ मिलते हैं ना, x का नेगेटिव y का पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। यहाँ का मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा आंसर हो गया। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे और बोलेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर या मल्टीप्लीकेशन किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है और आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, काफी बात की है हमने इसके ऊपर, जब हमने आर्ग्यूमेंट निकाला है, पोलर फॉर्म निकाला है, हमने सिर्फ क्वाड्रेंट की ही बात की है। तो अब मैं समझता हूँ क्वाड्रेंट से रिलेटेड या क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए आसान बनेंगे। आपको कॉन्सेप्ट पता चल ही चुका है कैसे निकालते हैं क्वाड्रेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब आर्ग्यूमेंट होता है। फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये बिल्कुल भी अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो है नहीं, ये x प्लस आयोटा y फॉर्म में नहीं है। पहले हमें उसको इस फॉर्म में लेके आना होगा, उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो ये है 1 + 2 आयोटा, इसको तो वैसा ही रहने देंगे, और ये है 1 माइनस, और इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ऐसा होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और ये -2 आयोटा है।
तो इस 1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये बचेगा 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय देखो ध्यान से, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया है ना। यहाँ पे ये 1 है ना। 1 ये माइनस है और ये माइनस और ये माइनस कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा, है ना। अरे ये तो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। कैंसिल होके क्या बन गया, ये 1 बन गया। तो ये पूरी चीज z क्या आ गई मेरी, 1 आ गई, है ना। z क्या आ गया मेरा, 1 आ गया। 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 + 0 आयोटा लिख सकता हूं ना। इसमें रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लूंगा, सॉरी इसका मॉड्यूलस निकाल लूंगा। मॉड्यूलस निकाला जाता है x² + y²। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 + 0 1 होता है। तो यह हो गया हमारा मॉड्यूलस। तो इसका मॉड्यूलस तो कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। अब हमें इसका निकालना है आर्ग्यूमेंट यानी एम्पलीट्यूड, है ना। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एम्पलीट्यूड कैसे निकलता है, tan थीटा बराबर y/x। सबसे पहले तो हम पॉइंट्स बता देते हैं। ये देखो x 1 है, y 0 है। x का 1 कहीं यहाँ होगा और y का 0 कहीं यहाँ होगा, यानी कुछ ऐसा होगा ये, है ना। x का 1 y का 0 यानी यहाँ आएगा, है ना। आर्ग्यूमेंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो x पॉजिटिव y 0, आर्ग्यूमेंट विल बी इस तरीके से। तो यहाँ tan थीटा y/x है, तो tan थीटा बराबर y कितना है, y 0 है, x कितना है, 1 है। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। और tan की वैल्यू 0 कब होती है, 0 डिग्री पर ही होती है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 0 डिग्री, है ना। तो यहां से हम बता सकते हैं कि थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। तो थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये भी आंसर होगा। तो इसका मॉड्यूलस हो गया 1 और इसका आर्ग्यूमेंट हो गया 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, ये रियल है ना, ये रियल है, ये इमेजिनरी है ना। ये रियल एक्सिस होता है। पॉइंट कहाँ है, ये x इज इक्वल टू 1 होगा, ये y इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ मिलेगा। यहाँ मतलब मैंने आपको बताया था 0, 90, 180, 270 फिर 360, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड इसी सवाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। So the next and the last question for today's lecture will be find the argument of 1 plus √3 iota divided by √3 plus iota, है ना। आर्ग्यूमेंट निकालना है इसका। अभी ये x plus iota y फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो z इज इक्वल टू 1 plus √3 iota डिवाइडेड बाय √3 plus iota इंटू √3 minus iota डिवाइडेड बाय √3 minus iota। इसको हमने क्या करा, रैशनलाइज। अब आगे ऊपर सॉल्व करने से पहले नीचे कर देता हूँ, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐसा आएगा यहाँ पर। और ऊपर आएगा 1 इंटू √3 विल बिकम √3, 1 इंटू माइनस आयोटा विल बिकम माइनस आयोटा, √3 आयोटा इंटू √3 विल बिकम 3 आयोटा, है ना। और √3 आयोटा इंटू माइनस आयोटा विल बी माइनस √3 आयोटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया √3 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा विल बिकम +2 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस √3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 + 1 4 होता है। तो ये हो गया √3 प्लस √3 विल बिकम 2√3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2/4 आयोटा, लिख सकते हैं ना सेपरेट करके। तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2 आयोटा, है ना। अब इसको कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y से। तो x का वैल्यू √3/2 है मतलब पॉजिटिव है, और y का वैल्यू 1/2 है मतलब पॉजिटिव है।
एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब एंगल जो है आर्ग्यूमेंट वो कहां से कहां के बीच में आना चाहिए, 0 से 90 के बीच में, क्योंकि जब दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 से 90 के बीच में आना चाहिए। बिल्कुल आएगा, देखिए। तो x, अच्छा अब टेन थीटा निकाल लेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, दैट मीन्स 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको आना चाहिए, है ना, टिप्स पे होना चाहिए। 1/√3 टेन का कौन सा वैल्यू होता है, 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू मतलब थीटा इज आर्ग्यूमेंट, जो कि आ गया 30 डिग्री, है ना। तो ये था आज का लेक्चर। आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए कॉम्प्लेक्स नंबर के, जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उस पर। कल के लेक्चर पे भी हम सेम प्रोसेस, सेम के लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी हम कल